So, welcome to new lecture on kinematics. So last time we were solving some numericals based on those three equations of motion. Now we'll take that ahead. Today we'll solve some more numericals on that. So we have if a car is at rest, accelerates uniformly at the speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds, then it covers a distance of सबसे आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास एक कार है. Say for example, I am saying it like this way. This is a track and there is some car which is going on like this way. ओके ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो वेलोसिटी जीरो होगी, रेस्ट से स्पीड जीरो होगा. ओके देन टू द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये चल रही है ये गाड़ी और इसकी स्पीड बन गई है 144 किलोमीटर पर आवर. ठीक, इन 20 सेकंड्स, और टाइम हुआ है 20 सेकंड्स तक. तो हमें क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि आप ये डिस्टेंस निकालिए एस. इट इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस, लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम. सो यहाँ पे क्या दिया गया है, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, v दिया गया है 144 किलोमीटर पर आवर. तो हमें देखना है कि कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा इतने टाइम में. ठीक है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा. इट विल बी 144 इंटू 5/18, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा कन्वर्ट. तो v यहाँ पे आ जाएगा, क्या कैन से 97291 आर 9, दिस विल बी 40 मीटर पर सेकंड. ओके, नाउ हमें देखना है t भी दिया गया है 20 सेकंड्स, तो हमें देखना है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी. ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं इस वाली फार्मूला से. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v अपने पास है 40, u है 0, a नहीं पता है और t है 20. तो यहाँ पे अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस गाड़ी के पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है अपने पास यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर. तो u तो 0 है, t अपने पास है 20, 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन बेटा हमने निकाला 2 और टाइम यहाँ पे दिया गया है 20 स्क्वायर. तो उस हिसाब से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, 2 और 2 कैंसल, दैट विल बी 400 मीटर सिंपली. सो आपके क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा 400 मीटर. ओके, होप यू हैव गॉट इट. यू गॉट इट. नाउ moving to next question. This is our next question. It is saying that if there is a train which is traveling at the distance at the speed of 72 kilometer per hour. Okay, let's make a diagram first. Simple diagram बनाते हैं. This is the track and this is our train which is running on that track. Okay, तो ये ट्रेन जो है ना, ये डिस्टेंस, ये स्पीड है इसकी अभी 72 किलोमीटर पर आवर. इज ब्रॉट टू रेस्ट, उसके बाद ये चलते चलते फिर हमने इसको रोक दिया, रेस्ट पे लाया है हमने इसको. और ये रेस्ट पे कब आई है, आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स. सिंपल सा सवाल है कि 200 मीटर ट्रेवल करने के बाद ये गाड़ी रुक गई है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है, इसकी रिटार्डेशन कितनी होगी. ठीक है, देखिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर. जरा कन्वर्ट कर लीजिए, 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड. 18 1 आर, 18 4 आर. ओके, तो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी क्या है, चूंकि रुक रही है तो 0 मीटर पर सेकंड. और डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है ये, 200 मीटर. तो इस फार्मूला से आप एक्सेलरेशन निकालो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज 2as. v is 0, u is 20 स्क्वायर, दैट इज 2a आपके पास नहीं है और डिस्टेंस है 200. दिस विल बी माइनस 400 डिवाइड बाई 2 इंटू 200, दैट इज 400, दैट इज a. तो एक्सेलरेशन विल बी -1 मीटर पर सेकंड. तो ये पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आंसर करेक्ट आएगा. ठीक है, ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी वन. ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में खास बात है,
देखो इसमें कह रहा है कि आपके पास दो गाड़ियां हैं, देयर आर टू कार्स विच आर एट रेस्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों ही कार्स रेस्ट पर हैं, सेम पॉइंट। इनिशियली वो एक ही पॉइंट पे हैं और दोनों रेस्ट पर ही हैं। इफ ए स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20, अब ए की वेलोसिटी कितनी है बेटा, ए ने गाड़ी स्टार्ट किया और वेलोसिटी बन गया इसका 40 मीटर पर सेकंड, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड बी स्टार्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, बी ने भी सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया और उसकी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो देन बी विल कैच ए आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद बी ए को कैच करेगा। देखो बेटा सिंपल सा सवाल है, कोई खास बात नहीं है। ये मान लो एक ट्रैक है, ये मान लो दूसरा ट्रैक है, ठीक है। दो गाड़ियां अपने पास हैं, ये रही एक गाड़ी मर्सिडीज और दूसरी वाली गाड़ी मान लो फॉर्च्यूनर है, ठीक है। ओके, ये ए है ये बी है, जस्ट किडिंग। यहाँ से देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि दोनों रेस्ट पर है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। दोनों ही रेस्ट पर है, एक ही पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया है, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये चल रहे हैं, तो जैसे ये चल रहे हैं ना, अब ये स्टार्ट कर रहा है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है v, इसकी है 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। और ये वाली जो है ना, इस गाड़ी की वेलोसिटी नहीं दी गई है, इस गाड़ी की एक्सेलरेशन बताई गई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना टाइम गुजरने के बाद जो है ए गाड़ी बी वाली गाड़ी ए को कैच करेगी, मतलब ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे कितने टाइम के बाद। देखिए पहले देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, दैट इज इक्वल टू यू इंटू टी। दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्टार्ट कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 40। ए स्टार्ट कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 40। ए अगर स्टार्ट कर रहा है ना विद द वेलोसिटी ऑफ 40, तो उसकी एक्सेल वेलोसिटी हम मान लेते हैं स्टार्ट में 40 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो u इंटू टी, दैट विल बी यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। और देखो इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें एक और चीज आएगी, वो ये है कि +1/2 ऑफ 80 स्क्वायर। हाफ ऑफ 80 स्क्वायर का मतलब क्या है, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर दैट इज u इज 40 और t आपको नहीं पता है, +1/2 ऑफ ए आपके पास है 0। एक्सेलरेशन क्यों 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास इसलिए 0 है क्योंकि बोल रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज 40 टाइम्स t, दिस इज द डिस्टेंस which is traveled by a, that is 40 times t, distance traveled by a, that is 40 times t। okay, that's absolutely fine। अब b वाली कार की बात करते हैं। जो b वाली कार है ना, उसके लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो उसकी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, दैट इज 0 इंटू टाइम टी +1/2 ऑफ एक्सेलरेशन उसका पता है आपको 4 इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विल बी 4 1 r 4 2 r, दैट इज ट्वाइस टी स्क्वायर। ओके, दिस विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, सेकंड गाड़ी जिसने डिस्टेंस ट्रेवल की। अब नाउ ए और बी एक दूसरे को कैच करने चाहिए, है ना। तो ये एक दूसरे को कैच कर कब कर पाएंगे, ठीक है, जब दोनों ही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगर ये 50 मीटर चलेगी, ये भी 50 मीटर चलनी चाहिए, तब जाकर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 40t इज इक्वल टू आई टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देख लो बेटा, 20 t और t कैंसल, तो t विल बी 20 सेकंड्स, मतलब बिल्कुल 20 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को आराम से कैच करेंगे, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so now this is our next question, question number 15। it is saying that the velocity of bullet is reduced from 200 to 100 while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter, the retardation assuming it to be uniform। तो कह रहा है कि एक बुलेट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 है, एक बुलेट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 200 है। बुलेट है ना, सॉल्यूशन देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 200 है मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या हुआ, ये एक, अब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी बन रही है 100 मीटर पर सेकंड जब ये एक वुडन ब्लॉक को क्रॉस करता है। मतलब अगर ये वुडन ब्लॉक है ना, बुलेट यहाँ से आ रही है, इट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 200,
200। ओके, देन ये जब ये क्रॉस करता है, ठीक है, जैसे ये ब्लॉक के अंदर घुस जाती है ना, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 100। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ये ट्रेवल करता है डिस्टेंस, मतलब 10 सेंटीमीटर ब्लॉक के अंदर चला जाता है, तब जाकर इसकी वेलोसिटी कम होती है। 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 10 इंटू टेन पर -2, दैट इज 10 पर -1 मीटर। 0.1 मीटर, 0.1 मीटर ट्रेवल करके इसकी जो ये है ना वेलोसिटी है रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, पहली वेलोसिटी इसकी थी 200, फिर रिड्यूस हो गई, मतलब वेलोसिटी इसकी हाफ हो गई है, अब रिड्यूस होकर हाफ ही रह गई है वेलोसिटी इसकी। तो अब अगर वेलोसिटी रिड्यूस हुई है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिटार्डेशन बतानी है आपको, रिटार्डेशन कितनी आई होगी। ठीक है, देखिए बेटा रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे, v² - u² इज इक्वल टू as वाली फार्मूला। तो v इज 100 स्क्वायर माइनस u इज 200 स्क्वायर, दैट इज 2a, और s का है 0.1। दिस इज कैलकुलेट कर सकते हैं 10⁻⁴ माइनस दिस इज 4 इंटू 10⁻², तो 4 आएगा, ठीक है, दैट इज 0.2 टाइम्स a। दिस विल बी -3 इंटू 10⁻⁴, दैट इज 0.2 टाइम्स a। ठीक, okay, then you can just calculate all these things, and this will be 0.2 divided by, that will be -3 into 10⁻⁴ divided by 0.2, that is a is equal to -3 into 10⁻⁴। you can write it 2 by 10, 0.2 को 2 by 10 लिख सकते हैं, 3 10 are 30 divided by 2, that's 15, -15 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि रिटार्डेशन है। एनीवेज ये ऑप्शन करेक्ट है फिर इसका। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी को रेस्ट से, ठीक, एंड एक्सेलरेट्स एट 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन है इसकी 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स तक, एंड देन गोज विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 सेकंड। और 10 सेकंड गुजरने के बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है 30, एंड देन डिसेलरेट्स, उसके बाद डिसेलरेट करता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, टिल इट स्टॉप्स, जब तक ये रुक जाता है। ठीक, आपको बतानी है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना। देखिए बेटा एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या करेंगे कि वेलोसिटी निकालते हैं पहले, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन 10 सेकंड्स, ठीक है। 10 सेकंड में देखते हैं कि इस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस, ये वेलोसिटी कैलकुलेट होगी इसकी। क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली कहाँ पे था, रेस्ट पे, तो u के बदले 0, शाबाश। ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आएगा 2, और टाइम कितना है 10, तो इट विल बी 20 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, और इतने टाइम में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका होगा वो देखते हैं। डिस्टेंस इसने इतने ट्रेवल में टाइम में ट्रेवल की होगी s1 मान लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो 0 है, t 10 है, 1/2 ऑफ a दिया गया है 2, और t स्क्वायर का मतलब है 10 स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस इसने कवर किया होगा 100 मीटर। देखो बेटा ग्राफिकली दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये पार्टिकल ऐसे है ना, पार्टिकल इस ट्रैक पे चल रहा है, मान लो यहां से इसने स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, और बंदा ये पार्टिकल जो है 10 सेकंड तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और सपोज यहाँ पहुंच गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, यहाँ पे हमने निकाला 20 मीटर पर सेकंड। ओके, और एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है सर जी, डिस्टेंस 100 मीटर ट्रेवल की है। ये भी यहाँ से क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब इसके पास आ गई है ना स्पीड 20, ठीक है, स्पीड 20 आ गई है, ठीक। अब ये इसी स्पीड से मूव कर रहा है कितने सेकंड्स तक, 30 सेकंड्स तक, मतलब अब ये सेम स्पीड के साथ मूव करेगा 30 सेकंड तक।
30 सेकंड तक। तो अगर ये इसी स्पीड से मूव करता रहा 30 सेकंड तक, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? 0 इस टाइम तक ना। देखो क्वेश्चन उसके बाद क्या है, देन इट मूव्स विद सेम वेलोसिटी। अब ये इसी वेलोसिटी से मूव करेगा, कितनी वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकंड। सो इस वाले केस में एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 0। तो मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा इतने टाइम में? सपोज s2 दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है इस टाइम पे? 20, और t कितना है? 30। दूसरी वाली टर्म तो 0 बनेगी क्योंकि एक्सेलरेशन खत्म है, 0 है। तो यहां से आएगा डिस्टेंस 600 मीटर। चलिए, तो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल की 600 मीटर। ओके, उसके बाद ये क्या कह रहा है? उसके बाद ये कह रहा है कि फिर पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है। अब पार्टिकल के पास रिटार्डेशन है 4 मीटर पर सेकंड। मतलब ये पार्टिकल अब इसके पास रिटार्डेशन आएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस लिखेंगे क्योंकि रिटार्डेशन है ना। और इस रिटार्डेशन से क्या होगा बच्चा? इस रिटार्डेशन से होगा ये कि ये पार्टिकल रुक जाएगा। तो अब देखना है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सपोज s3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने टाइम में। अब देखो नाउ, अब क्या होगा इसका? रिटार्डेशन। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, रिटार्डेशन हो जाएगी, ठीक है। कितनी रिटार्डेशन? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। देखो यार, पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as। तो v मतलब फाइनल, फाइनली तो रुक रहा है, तो v 0 है। 0 स्क्वायर मतलब पहले कितनी वेलोसिटी है? u मतलब 20, क्योंकि यार 20 से तो चल रहा था। 2a आपको पता है -4, और s यहाँ पे है s3। तो दिस विल बी -400 -8 इंटू s3। तो s3 यहाँ से निकालोगे 50 मीटर। सिंपल बात है, 8 1 और 8 5 और हाँ। सो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? ये आ गया 50, है ना। ये आ गया 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? पहले 100, फिर उसके बाद 600, फिर उसके बाद 50 मीटर। तो ये आ गया टोटल में 600 और 650 मीटर। नहीं, 6 और 7 750, सॉरी 750। तो इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इन्होंने लंबा करके दिया है। पहले ये होता है, पहले ये होता है, ठीक है। सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके दिया है, ठीक है। Okay, now moving to the next question. This one is a simple. Ab. Okay, question number 18. It says that there is a car which is moving with the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो लेट अस हैव अ कार। दिस इज द ट्रैक। पहले सड़क आएगी फिर कार आएगा। ओके, दिस इज द कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। हम इसको रोक सकते हैं अगर हम ब्रेक लगाएं आफ्टर 6 मीटर। मतलब ये रुकेगी भी 6 मीटर ट्रेवल करने के बाद ये गाड़ी रुकेगी, तब तक रुकने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ओके, मतलब v इज इक्वल टू 0। u तो था ही। ओके, ठीक है जी सर। इफ द सेम कार इज मूविंग एट द 100। अब क्वेश्चन देखो पलटा दिया है कि अगर सेम कार 100 की स्पीड पे चल रही है, चलो सेम टू सेम गाड़ी है अपने पास, ठीक है ना, और ये चल रही है 100 मीटर की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बताइए, अगर हम सेम टू सेम तरह से ब्रेक्स लगाएंगे तो कितनी डिस्टेंस के बाद ये रुकेगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? इस बार ये कितनी डिस्टेंस से रुकेगा, है ना। देखो इस वाले केस में बताओ मुझे, यू कितना है बेटा? 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो बताओ ये क्या आएगा? 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना। तो बताइए यू कितना आएगा? 50, अगर हम इसको करेंगे 9 से, इसको 25 से करेंगे, 125। 5 इंटू 5 इन 25 इंटू 5 होगा ना 125। 125 को डिवाइड करना है 9 से, तो 13.8।
13.8 मीटर पर सेकंड। फाइनल कितना है 0, डिस्टेंस कितनी आ गई 6। तो बताओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से a निकाल लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। 0 स्क्वायर माइनस 13.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिस्टेंस है 6। तो बताइए आंसर क्या आएगा, 13.8 इंटू 13.8, ठीक है 190, ठीक डिवाइड करेंगे 12 से तो 15.87। 15.87 ये रिटार्डेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही रिटार्डेशन यहाँ पर भी होगा क्योंकि सेम गाड़ी है, ठीक है ना। फाइनल 0, एक्सेलरेशन माइनस 15.87 मीटर पर सेकंड। तो देख लो यहाँ से भी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब फाइनल 0 और इस बार 100 है। ओके 100 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, 100 इंटू 5/18, 100 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 को जब आप क्या कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 27.7 मीटर पर सेकंड। ओके it will be 27.7 square, that is 2a is minus 15.87 और देन s। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो गाड़ी रुकेगी, एंड यू विल फाइंड दैट इट इज 24 मीटर। 24 मीटर के बाद गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन 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 देयर इज ए शॉर्टकट आल्सो। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट भी है। मुझे बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस, याद रखना स्टॉपिंग डिस्टेंस हमेशा डिपेंड करती है यू स्क्वायर पे, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है कि गाड़ी कितना जल्दी रुकेगा, ठीक है ना। ये याद रखना। पहले स्पीड कितनी थी बेटा 50, पहले स्पीड 50 थी, बाद में कितनी स्पीड हुई 100। तो हमने स्पीड को क्या किया हुआ है, डबल किया हुआ है। तो डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस होगा ना स्पीड जब आप डबल करोगे मतलब 2u स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ना 4 टाइम्स, डिस्टेंस हो जाएगी 4 टाइम्स। पहले कितनी डिस्टेंस थी 6 मीटर, 4 टाइम्स करो तो क्या आंसर आ जाएगा 24। सीधी सी बात। शॉर्टकट याद रखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया, इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया, ठीक है, उसका स्क्वायर इफेक्ट देखने को मिलेगा किस चीज पे, डिस्टेंस पे, स्टॉपिंग डिस्टेंस पे, ठीक। तो शॉर्टकट मार लोगे आप लोग, ठीक है ना। डिस्टेंस को डबल किया, वेलोसिटी स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा 4 टाइम्स, ठीक है ना, सीधी सी बात। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, जब 4 टाइम्स होगा, पहले 6 था 4 टाइम्स आएगा 24। क्लियर है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब जो क्वेश्चंस मैं इसमें छोड़ रहा हूं वो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन, ए मैन इज 45 मीटर बिहाइंड द बस। एक आदमी है, ठीक है, 45 मीटर बिहाइंड द बस, बस के पीछे 45 मीटर पर खड़ा है। तो मतलब अपनी कहानी इस बार ऐसे है, देखिए भैया कहानी कैसे है, ये है अपनी गाड़ी, ठीक है, और ये है अपना रामू काका जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये मैन है। 45 मीटर दूर है बस से बिल्कुल 45 मीटर की दूरी पे बिहाइंड द बस। और जैसे ही इसने गाड़ी को देखा तो गाड़ी ने क्या किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो भाग रही है, एक्सेलरेशन 25 में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, 25 मीटर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रही है। विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी मैन शुड स्टार्ट रनिंग। तो ये सोच रहा है कि मुझे गाड़ी को पकड़ना है, तो कितनी वेलोसिटी से बंदा दौड़ेगा, कितनी वेलोसिटी से बंदा दौड़ेगा सच दैट वो बेचारा इस गाड़ी को पकड़ पाए, ठीक है यार। ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कहीं जाना है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, पकड़ना है गाड़ी को। चलो तुम्हारे साथ ये सिचुएशन होगी, स्कूल बस है आगे, ठीक है, आप 45 मीटर पीछे खड़े हो, जैसे ही आपने देखा कि बस है, बस उस ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर दिया बस को 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब आपको बस को पकड़ना है, तो कितना तेजी से भागोगे बस को पकड़ने के लिए, सिंपल सवाल है।
लेट अस एज्यूम, देखो, लेट अस एज्यूम मैन कैचेस बस, चलो मान लो मैन कैचेस बस आफ्टर टाइम टी। चलो मान के चलो कि बंदा इस बस को टाइम टी के बाद पकड़ेगा, तो उसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी? वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेचारा? अगर इसकी वेलोसिटी u है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा u इंटू टी। ठीक है। सिमिलरली बस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस इतने टाइम में बस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस बाय बस, बस की डिस्टेंस क्या होगी सर? यू विल से सर यू टी, लेकिन उसकी यू तो जीरो थी। ओके, तो हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, सर हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो थी ना बस का, तो हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब ये कब उसको कैच कर पाएगा? टू कैच द बस यू टी मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, जितनी डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल करेगी उतनी ही डिस्टेंस इस बंदे को भी ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे बोल सकते हो सारे वैल्यूज पुट कर लो, u इंटू टी दैट इज वन हाफ ऑफ बस का एक्सेलरेशन तुम्हें पता है? हाँ जी सर पता है, 2.5 है और साथ में टी स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहां से आप देख लो u टी का वैल्यू दैट इज 45। ठीक है। देखो 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 देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा। बस को पकड़ने के लिए क्या नेसेसरी है? बस को पकड़ने के लिए इतना नेसेसरी नहीं है कि वो, बस को पकड़ने के लिए ये कंडीशन नेसेसरी, ये यूटी। बंदा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है ये सोच रहा है, मैं कैसे बस को पकड़ूं? ये बोल रहा है मुझे उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी जितना बस आगे चलेगी। सपोज बस यहां से यहाँ आ गई, तो बंदे को कितनी, बस ने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, बंदे को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? 45 भी और एस भी। तो बंदे की जो डिस्टेंस है, मैन की जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी इक्वल, एक तो 45 और दूसरा बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, दोनों। एक तो ये 45 इसको ट्रेवल करना है और बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो भी उसे ट्रेवल करनी पड़ेगी। यू टी इज 45 प्लस वन हाफ ऑफ ए टी इज 2.5 और साथ में टी स्क्वायर। तो कैलकुलेशन मारो और यहाँ से देखो यू टी दैट इज 45 प्लस 2.1.25 टी स्क्वायर। ठीक है, और 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे ना। ओके, तो u विल बी 45 डिवाइड बाई टी प्लस 1.25 इंटू टी। टी से दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया। अब मुझे बोलो आंसर क्या आएगा बेटा? अब आपको u देखना है, मिनिमम वेलोसिटी देखनी है। मिनिमम करने के लिए क्या करोगे? मिनिमम जब किसी फंक्शन को करते हैं ना, तो पहला डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए। तो ये पुट करो, ये कंडीशन, इसको डिफरेंशिएट करो, सारी चीजें करोगे ना। आई लीव इट अप टू यू, टी इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो 6 सेकंड बाद ये बस को ट्रैवल, गाड़ी को कवर कर पाएगा। ठीक है, पकड़ पाएगा। तो u कितना आएगा इस वाले केस में? 45 डिवाइड बाई टी के बदले 6 प्लस 1.25 और टी के बदले 6। तो u का वैल्यू निकालोगे 15 मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए 15। ये दरअसल अगर इस क्वेश्चन पे सोचा जाए ना, ये मेथड इसका लंबा जा रहा है। ठीक है, बहुत लंबा मेथड। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस को पता है क्या करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी से हम निपटाते हैं। आगे के क्लासेस में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, आने वाले क्लासेस में। तो इस क्वेश्चन को अगर ये ऐसे ज्यादा समझ भी नहीं आया ना, डोंट वरी, ऐसी चेजिंग प्रॉब्लम्स को हम रिलेटिव वेलोसिटी से टैकल करते हैं। क्लियर?